सर यस सर आ रही है। टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का हमें सीखना है मैग्निफिकेशन। ध्यान, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस यूज होते थे? दो। इसमें भी दो ही यूज होंगे, खाली फर्क इतना है दोनों उल्टे हो जाएंगे। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। और आईपीएस छोटा। समझ में आई बात? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये लेंस के बड़े छोटे में क्या फर्क पड़ता है? मैग्निफिकेशन का। मतलब सर किसके मैग्निफिकेशन में, इमेज ओवरऑल के या ओवरऑल हाँ, डिपेंड करता है हम किसको क्या देख रहे हैं। हाँ देखो, पास वाली चीज देखते हैं ना, तो पास वाले के हाँ पास जो रेज होती हैं ज्यादा होती हैं, तो छोटे में से इजीली एंटर हो जाती है। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट चीज होती है दूर वाली, उसके पास रेज कम होती है। हाँ तो रेज कम होती है इसलिए उसको बड़ा एरिया चाहिए एंटर होने के लिए, इसलिए पहला लेंस बड़ा कर देते हैं। हाँ हाँ सर। क्लियर? जानना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों उल्टे हो जाते हैं। पहले वाले में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें उल्टा होता है। अच्छा, मुझे बता सकते हो हम लोग टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं? क्या दूर की देखने चीज दूर की चीजें देखने के लिए, ठीक है। दूर की चीजें हाँ तो पास दूर की चीजें जब होती हैं, दूर की चीजें मतलब हम बोल सकते हैं उनका डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। हाँ तो सिंपल बात है, वो फोकस कहाँ करेंगी? फोकल लेंथ पे। फोकस पे। सिंपल बात है, फोकस पे करेंगे। समझो हम लोग दूर रे यहाँ पे पास कर रहे हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर कितना करवाया अभी आपने? स्टार्ट किया जस्ट। अच्छा हाँ सर। थोड़ा ध्यान, दो रे यहाँ से दूर से आ रही हैं। एक रे इसके सेंटर से होकर निकली, दूसरी रे यहाँ से फोकस से आ रही है। मतलब दूर से आ रही है, फोकस में से निकलती। तुम्हें पता है जो रे फोकस में से निकलती आगे कहाँ चली जाती है? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। फर्स्ट इमेज बनेगी। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब यहाँ से जो रेज हैं वो किस तरफ जाएंगी? टुवर्ड्स आई। ठीक है, यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आई की तरफ। इनको अगर मैं पीछे की तरफ खींचूं, इस तरफ पीछे की तरफ, तो इन रेज को
तो पीछे बहुत दूर डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी? बहुत दूर बनेगी। तो ये जो बीच वाली इंटरमीडिएट इमेज है, यहाँ अपनी ह्यूमन आई है, तो बीच वाली जो इंटरमीडिएट इमेज है वो यहाँ से आती हुई रेस के साथ समझो यहाँ पे एंगल बना रही है अल्फा। कितना एंगल बना रही है? अल्फा। और यहाँ से बना रही है बीटा। दो एंगल सर बनेगी, अल्फा। बीच में से क्या बेटा? रे अगर बीच में से जाएगी लेंस के तो मतलब नहीं नहीं, सीधी ये रहेगी। ये रे वो बीच ये जा नहीं रही रे। ये तो हमने इसकी क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी खींची हुई है पीछे की तरफ। ये ना और ये जो पहले से शुरुआत से जो हाँ, ये सब पीछे खींची हुई रेज है जो डिफाइन करते हैं इमेज को। ये एक्चुअल रे नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअल रे है जो इस तरफ जा रही है। जो सर फोकस के ऊपर है वो वाली सीधी क्यों जा रही है? ये वाली, ये यहां से उसके ऊपर वाली। एक सेकेंड। मैं नहीं, उसके ऊपर वाली रे है ना, वो एकदम सीधी गई मिडल में से। हाँ, वो तो स्ट्रेट निकलेगी ना, जो क्योंकि बीच में इन्फिनिटी से जाएगी इन्फिनिटी वो डिस्टेंस स्ट्रेट ही नहीं, निकलेगी। डिस्टेंस इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस वाले रे को ज्यादा भी चेंजेस नहीं आते। और ये एग्जैक्ट फोकस वाली है, फोकस वाली पैरेलल हो जा रही है। ठीक है। ठीक है? जब दूसरी बात बता सकते हो, ये डिस्टेंस एक सेकंड, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एफ कितना ओ होगा? ये होगा तुम्हारा एफ ओ, ये होगा तुम्हारा एफ ई। क्या ये बात इतनी समझो? ये नाम जो ये पॉइंट जो दिख रहा है इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं पी डैश, इसको नाम देते हैं ए, नीचे नाम देते हैं बी। पूरा ध्यान। सर बेटा बोलो। सर इमेज डिस्टेंस तो एफओ ही होगा ना? क्या बेटा? इमेज डिस्टेंस एफओ ही होगा ना? पहले वाले लेंस के लिए ना? हाँ सर। हाँ, पहले वाले के लिए एफ ओ। सर मतलब हमें ऐसे इंसिडेंट 2 रे बनानी है और ये इमर्जेंट 3 रे बनानी पड़ेगी मतलब? हाँ, वो एंगल दिखाने के लिए बीटा। हाँ सर। सर ये Schematic इंटरमीडिएट में इमेज की वो पीछे खींचा उसका क्या मतलब है? मतलब इस ये जो इमेज है ना, ए बी इमेज, हाँ, ये इमेज इस लेंस के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट। तो वो इमेज कहाँ बनाएगा? तो ये पीछे। लाइनें दिखाएंगी वो पीछे वाली इमेज। क्लियर? अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, पहले हेलो इसको। सर। हाँ बेटा बोलो। सर एफ ई मतलब वो यू डैश हाँ, सेकेंड वाले लेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे यूवी की जरूरत नहीं, क्योंकि इमेज और जो वो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे वो यू डैश वी डैश वाला सिस्टम नहीं आएगा जो कंपाउंड हाँ माइक्रोस्कोप सर। में आता था। क्लियर? हाँ सर। Schematic diagram of telescope is shown in figure. Clear? The intermediate image is formed. The intermediate image is formed at a distance FO from objective.
image makes an angle alpha and beta with objective and eyepiece lens respectively. यहाँ तक किसी को डाउट? The focal length of eyepiece is FO. यहाँ तक किसी को डाउट? सर एफ ही नहीं आएगा। सॉरी सर, FE. अब पूरा ध्यान। Now in triangle, PAB लिख सकते हैं tan alpha is equal to alpha AB upon PA लिख सकते हैं सर। हाँ सर। और in triangle P dash AB लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, क्या होगा? ए बी अपॉन पी डैश ए। AB upon P dash A। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। The magnification of telescope is, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कैसे देते हैं? m is equal to angle subtends at eyepiece lens of image divided by angle subtends at objective lens। क्लियर? तो m इज इक्वल टू, हम सिंपल में क्या लिखते हैं? बीटा अपॉन अल्फा। वो याद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में हम m लिखते थे थीटा अपॉन थीटा नॉट, वैसा ही सेम है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या दी थी? AB अपॉन P डैश ए डिवाइड बाय AB अपॉन PA। क्या कैंसिल होगा? AB क्या बचेगा? PA अपॉन P डैश ए। PA कितना है? FO और P डैश ए FE। m बन जाएगा FO अपॉन FE। तो मैग्निफिकेशन जो होता है टेलीस्कोप का वो कितना होता है? 4/3। मतलब वो प्योरली डिपेंड इस पे करता है
focal length of objective divided by focal length of eyepiece. Got it? इसको डाउट यहाँ तक? इसमें एक और चीज याद रखनी है तुम्हें, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ट्यूब लेंथ किसको बोलते हैं हम नॉर्मली? दो लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअल ट्यूब लेंथ होता है, इसको बोलते हैं एल। और एल इज इक्वल टू क्या, कितना आंसर आता है इसका? 4 + 3। यहाँ पे देखो मैंने ग्रेटर देन की साइन दी है, क्योंकि कभी कभी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें लेंसेज के बीच के सेपरेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इसलिए एल की वैल्यू हम थोड़ी सी FO + FE से ज्यादा रखते हैं। समझ में आई बात? लिख लो फास्ट।